हरे कृष्णा। बहुत सारे भक्तों के मन में प्रश्न है, बहुत सारे लोगों का ये संदेह है कि जो राधाष्टमी है, इस राधाष्टमी में क्या हमें व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अगर रखना चाहिए तो कैसे निर्जला रखें, या कुछ लोग तो कहते हैं कि उस दिन 12 बजे तक व्रत रखना चाहिए। तो वास्तविक विधि है क्या। हम जो गौड़ी वैष्णव हैं, हम सभी लोग क्या करते हैं, राधाष्टमी तिथि का बड़ा ही सम्मान करते हैं, बड़ा ही आदर करते हैं, क्योंकि ये तिथि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी क्या है, राधा पक्ष के हैं। लेकिन हमारे गुरुवर्गों के अनुसार हम इस तिथि में व्रत पालन नहीं करते। हमारे एक आचार्य हुए हैं षड गोस्वामी में से सनातन गोस्वामी, जिन्हें स्वयं महाप्रभु जी ने प्रमाणित किया। जो सनातन गोस्वामी को महाप्रभु जी ने स्वयं ये बोला कि जो तुम्हारा शरीर है, ये तुम्हारा शरीर नहीं है, ये क्या है, ये मेरा शरीर है, मुझे अभी इस शरीर से बहुत सारे कार्य करवाने हैं। तो वही उन्हीं सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ की रचना की, और उस ग्रंथ के अंदर उन्होंने सब कुछ बताया गया कि उसमें जो हमारे सारे शास्त्रीय प्रमाण हैं, जो भी वैष्णव पालिनी व्रत है, उनका सारी उल्लेख दिया गया है, सारी व्यवस्था बताई गई है कि किस प्रकार हमें कौन कौन से व्रत रखने चाहिए और कैसे कैसे उन व्रतों का पालन करना चाहिए। लेकिन हमारे हरि भक्ति विलास ग्रंथ के अंदर राधाष्टमी के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया। ये ग्रंथ हमारे गौड़ी वैष्णवों के लिए स्मृति ग्रंथ है, और हम सभी गौड़ी वैष्णवों के लिए पालनीय है। इसलिए हमारे गुरुवर्गों ने भी हम लोगों को कभी भी राधाष्टमी व्रत के पालन करने के लिए नहीं कहा गया, ना ही उन्होंने कभी राधाष्टमी को व्रत को पालन किया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भैया अन्य कई पुराणों में, कई ग्रंथों में राधा अष्टमी के व्रत की महिमा लिखी गई है। तो क्या ये सत्य है? हाँ, ये सत्य है। बहुत सारे पुराणों में लिखा गया है राधाष्टमी के व्रत के विषय में भी। लेकिन वो जो सहजिया लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो राधाष्टमी का व्रत का पालन करते हैं। लेकिन हम गौड़ी वैष्णव राधाष्टमी का व्रत का पालन नहीं करते। इसके पीछे एक तत्व भी है कि जो कृष्ण है, वो बताया गया राधा रानी जो है वो पूर्ण शक्ति है, और कृष्ण क्या है, पूर्ण शक्तिमान। द्वि वस्तु भेद नहीं शास्त्रीय प्रमाण। ये चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि राधा रानी क्या है, पूर्ण शक्ति है, सारी की सारी शक्तियों की मूल है, और कृष्ण क्या है, शक्तिमान है। तो हमारे जो सारे शास्त्रों में शक्तिमान तत्व के व्रत के पालन के विषय में ही बताया गया है, जैसे वामन द्वादशी, नित्यानंद त्रयोदशी, नरसिंह चतुर्दशी, कृष्ण जन्माष्टमी, राम नवमी। अगर हम बोलते हैं कि हम राधाष्टमी का व्रत का पालन करेंगे, तो क्या जो रामनवमी है, तो क्या सीता देवी का हम व्रत नहीं करेंगे? क्या वो शक्ति तत्व नहीं है? और तो और अगर हम नरसिंह चतुर्दशी मना रहे हैं, तो क्या हमें लक्ष्मी जी की तिथि का पालन नहीं करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि भैया जगत के लोगों के अनुसार कि जो लक्ष्मी जी का जो जन्म है वो दीपावली के दिन हुआ था, तो क्या हम उस दिन निर्जला व्रत पालन करते हैं, नहीं करते हैं? और अगर जो हम नित्यानंद त्रयोदशी, जो स्वयं बलदेव प्रभु हैं, वो तिथि पालन करते, तो हम जानवा वसुधा देवी की तिथि को पालन नहीं करते। इसलिए पालन नहीं करते क्योंकि हम सब लोग जो है शक्ति तत्व के लिए व्रत का पालन नहीं करते। इसके पीछे एक विशेष बात ये भी है, हमारे जो गुरुवर्ग हैं, जो राधा रानी के ही प्रकाश है, जो क्या है, मधुर रस के उपासक हैं, और जो अन्य है वो बलदेव प्रभु के प्रकाश हैं, जो अन्य रस के। तो जो राधा रानी के प्रकाश हैं, तो हमें उनके लिए भी व्रत का पालन करना चाहिए। तो ऐसा तो देखा जाए तो 365 दिन में 365 दिन ही हमारे गुरुवर्गों की जन्म तिथि हो गया, उनका आविर्भाव होगा, तो हमें फिर उनके लिए भी व्रत रखना चाहिए। लेकिन हम नहीं रखते, क्योंकि हमारे गुरुवर्गों के अनुसार, जो हमारे गुरुवर्गों ने, जो हमारी परंपरा चली आ रही है, गौड़ी वैष्णव परंपरा, जिस वस्तु का उन्होंने पालन किया है, हम सभी लोगों का भी वही पालन करना चाहिए। जो राधा रानी की सखियां हैं, मंजरियां हैं, जब उन्होंने ही व्रत का पालन नहीं किया और हमें किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं दिया, तो हम लोगों को भी उन्हीं के अनुसार चलना चाहिए। लेकिन जो लोग व्रत रखते हैं, क्या उनको दोष लगेगा? नहीं। जो रखते हैं उनको भी दोष नहीं लगेगा, और जो नहीं रखते, हम जो लोग नहीं रखते, तो हमें इस प्रकार का भय लगा रहता है कि हम व्रत नहीं रखेंगे तो हमें दोष लगेगा। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, हमें भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। जो राधा रानी है,
हमारे गुरुवर्ग बताते जो राधा रानी है वो क्या है, भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति, भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करती है और वो क्या करती है, उनके अपने भक्तों को भी आनंद प्रदान करती है। इसलिए राधाष्टमी के दिन खूब खाओ पियो मज़े करो। कुछ लोगों के प्रश्न ये भी है कि राधा रानी के लिए क्या बनाना चाहिए, उनको क्या प्रिय है। कुछ लोग कहते हैं उनको अरबी बनानी चाहिए। हाँ, तो आप बना सकते हैं, लेकिन राधा रानी की को सबसे ज़्यादा प्रिय वही वस्तु है जो कृष्ण को प्रिय है। इसलिए बताया गया कि जो भी राधा रानी को कृष्ण को जो हम भोग लगाएंगे वो राधा रानी उसमें ही संतुष्ट हो जाती हैं। इसलिए आप भगवान को जो भी भोग लगाओगे वो राधा रानी उसको स्वीकार करेगी। ठीक है, हरे कृष्णा।